हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर में। देखिए, हमारा चैप्टर तो लगभग खत्म ही हो गया है। बस हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पर हमारे पास एक एनसीईआरटी बहुविकल्पी है जिनको हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा हम आपको एक्सरसाइज के भी आज पूरे 20 के 20 बहुविकल्पी कराएंगे नई वाली बुक के, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर वो स्क्रीन पर इधर पे शो होते रहेंगे क्वेश्चंस, थोड़े थोड़े करके हम लोग शो करते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग जो यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये तो हमारे पास मल्टीपल्स हैं, 3 हमारे पास एनसीईआरटी के हैं, बाकी तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पर जरा समझ लेते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार बताइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पदार्थ हैं और आपस में जुड़कर केवल एक बन रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर 2 या 2 से अधिक होते हैं अभिकारक और जुड़कर केवल एक प्रकार ही पदार्थ बनाते हैं, एक ही प्रकार का ही उत्पाद बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है? ये योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक। फिर यहां पर देखिए P है एक यौगिक और ये क्या हो रहा है, टूट गया है Q+R में, ठीक है। ये ब्रेक हो गया है, तो ब्रेक वाले को हम लोग अपघटन या वियोजन कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो दोनों ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपघटन या वियोजन में से कोई एक ही होगी। तो वियोजन में क्या होता है, डबल हेडेड एरो बनता था, यहाँ पर सिंगल हेडेड एरो लगा। सिंगल वाले के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया है। ये कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए A B एक अभिकारक था और C की रिएक्शन कराई, तो देखिए C ने क्या किया है, C ने B से स्थान बदल लिया है ना, AC+B बन रहा है। तो यहाँ पर C ने B को प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, अतः ये क्या है, ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ओके। अब यहाँ पर देखिए A, B और C, D की आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B और C आपस में स्थान बदल रहे हैं, मतलब A के साथ में C आ गया और D के साथ में B आ गया ना, तो AC+BD। तो 2 लोगों ने स्थान बदला, ठीक है। ये यहाँ चला गया और B यहाँ चला गया, ठीक है ना। 2 लोगों ने स्थापन क्या बदला, अपना स्थान बदला है, अतः हम लोग इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे चलिए बहुविकल्पी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है हमारे पास एनसीईआरटी के, कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। देखिए हमारे पास 4 यहाँ पे स्टेटमेंट 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पर कथन कौन कौन से, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला हमारे पास लिखा हुआ कह रहा शीशा अपचयित हो रहा है, दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी ठीक है, अपचयित, ठीक। सी वाला क्या रहा है, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ना। ये हमारे पास कुछ कथन लिखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है। एक बात आपने देखा होगा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि अपचयित पदार्थ और उपचयित पदार्थ छांटते हैं हम लोग, कैसे छांटते हैं, तो हम लोग जो छांटते हैं वो सारे अभिकारक से छांटते हैं। किससे छांटते हैं? अभिकारक से। तो पहले में इसने लिखा हुआ शीशा यानी कि लेड अपचयित हो रहा है। अब अपचयित उपचयित तो हम लोग यहां से छांटते हैं, तो इस तरफ हमारे पास कौन है, लेड ऑक्साइड और कार्बन है। तो लेड ऑक्साइड और कार्बन के बारे में अगर अपचयित उपचयित बोला जाएगा तो हमें चेक करने की जरूरत है। अगर हमसे यहाँ पर कह रहा है कि लेड और CO2 के बारे में बोल रहा है तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि लेड ऑक्साइड और कार्बन ही हमारे पास अभिकारक के रूप में है, इसलिए इन पर ही अपचयित या उपचयित पदार्थ हम लोग छांटेंगे, उधर पे नहीं छांटेंगे। तो अगर हमको लेड या कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है तो उसको आपको देखना ही नहीं है, वही सारी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखिए शीशा लिखा हुआ यानी कि लेड लिखा हुआ, लेड के बारे में बात बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा फिर देखिए कार्बन के बारे में बोला इसने, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोला ना, CO2 के बारे में, इधर वाली चीजों के बारे में बोला, यानी कि दूसरा कथन भी असत्य है। अब सीधी सी बात है, ये दोनों क्या होंगे, सत्य होंगे। तो उसने पूछा कौन से असत्य है, तो A और B वाले हमारे असत्य हैं, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन जो है A और B वाला ये सही होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा सही है कि A व B कथन जो है वो असत्य है, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या दिया गया, कह रहा है Fe2O3+2Al, यहाँ पर रिएक्शन दी गई, कह रहा बताइए कौन सी अभिक्रिया है। अब देखिए संयोजन तो है नहीं, अगर यहाँ पर जुड़ के भी कुछ बनता तो संयोजन बोलते हैं उसको। द्विविस्थापन देखिए 2 लोगों ने स्थान बदला है क्या, नहीं ना, एक ही लोग ने स्थान बदला। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ में क्या किया, लोहे के साथ में स्थान बदल लिया है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ने लोहे को हटा दिया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रही है, द्विविस्थापन भी नहीं है और वियोजन तो है ही नहीं, टूट ही नहीं रही है। तो ये कौन सी है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया हमारी ये होगी, ठीक है। फिर कह रहा है लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो देखिए ऐसा कुछ ये बोला गया, ये रहा लोह का चूड़ और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के डालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए Fe जो है वो HCl में से Cl से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएगा क्या, ये FeCl3, कैसे बनाएगा आपको बता चुके हैं। इसको भैया लोहा है तो पॉजिटिव मान लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव Cl होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है। Fe की संख्या यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होगी 3, क्लोरीन की होती है 1 संयोजकता
मल्टीप्लाई ऐसे करा दीजिए, बन जाएगा FeCl3, ठीक है, ये बन गया हमारे पास में। और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, ये H जो है वो H2 बनकर निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस के रूप में। अब हमने यहाँ पर देखिए Cl कितने इस्तेमाल किए हैं, 3 है। यहाँ पर अगर 3 बनाते हैं तो ये विषम संख्या हो जाएगी। सम बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए। यहाँ पर भी हमने 6 क्लोरीन ले लिया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, 3 दूनी 6, आयरन 2, 2। तो यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास, आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी है। तो बस यही ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है ना, कि लौह चूर्णपथ अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो कौन सा है हमारा, देखिए पहला ऑप्शन है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी सारे हमारे क्या है, गलत है। तो अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम हट जाए थोड़ी देर के लिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रीन पर सारे मल्टीपल्स के क्वेश्चन दिखाते जाएंगे और उनके आंसर बताते जाएंगे किस तरह सॉल्व होंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग अपने मल्टीपल्स के बुक के क्वेश्चनों को। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने वहां पर देखिए लिखा होगा, तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में क्या बोल रहा है, एथिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझिए, देखिए एथिलीन का मतलब होता है C2H4 और हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, निकेल की उपस्थिति में। तो ये आपको पहले भी हम करा चुके हैं, जुड़ जाता है आपस में, बन जाता है C2H6। तो ये कौन सी होगी, यहाँ पर जुड़ रहा है, योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी है ये है हमारी योगात्मक या संकलन अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही है सेकंड वाला, ठीक है ना, जिसमें लिखा हुआ योगात्मक अभिक्रिया। कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिस्थापन है, ऊष्मीय वियोजन है, ऊष्मीय अपघटन है, हमें क्या करना उससे, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा, योगात्मक अभिक्रिया, सेकंड नंबर सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड नाइट्रेट का बहुत ही इजी सा है, आप याद कर चुके हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि लेड के ऊपर होता है 2, NO3 के ऊपर होता है 1, तो गुणा करा देंगे तो बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस होती है, इसका कह रहा मोलर अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो जल का विद्युत अपघटन मतलब कि हम क्या करा लेते हैं, जब H2O को हम लोग विद्युत धारा की उपस्थिति में तोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर निकलती है H2 + O2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो O2 है तो यहाँ 2 करा लिया, हाइड्रोजन को 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो कह रहा मोलर अनुपात क्या है, देखिए हाइड्रोजन 2 बार है और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे तो 1 है। तो हमारा अनुपात क्या आएगा, 2:1। आंसर है हमारा 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सही है सेकंड वाला, ठीक है, बी वाला। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा कि तेल के नमूने को लंबे समय तक हमें क्या करना है, तेल के नमूने को हमें लंबे समय तक ताजा रखना है, जिसके लिए भैया हमें कह रहा है कि बताइए कौन सी इसमें गैस डाली जाए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सी गैस डालेंगे। अभी आपको हमने पिछली क्लास में विकृत गंधिता पढ़ाया था, ठीक है ना, तो वहां पर हमने बताया था कौन सी गैस, नाइट्रोजन और हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, सबसे लास्ट वाला सही है, नाइट्रोजन व हीलियम का उपयोग करेंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए हमारे सामने लिखा हुआ क्या, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, बताइए क्या कहलाती है वह प्रक्रिया। याद है ना, पिछली ही क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, संक्षारण। क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है हमारी ये प्रक्रिया, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल्स को तैयार कीजिए, चैप्टर को तैयार कीजिए, हमने जो आपको पढ़ाया है करके वीडियो में अच्छे से, ताकि आपको ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट आपको आंसर पता हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन लिखा, वह प्रक्रिया कह रहा है, अच्छा ये पांचवा ही था हमारा, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम बदल दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन आपके सामने आगे होंगे। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, कौन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, पहला क्या बोला गया, सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है। तो बात समझिए, यहाँ पर लिख लेते हैं जो उसने दिया है, सोडियम क्लोराइड कॉपर धातु, ठीक है, पूछ रहा है ये देगा। सेकंड ऑप्शन हमको कौन सा दिया गया है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एवं एल्यूमिनियम धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं एल्यूमिनियम धातु,
चलिए ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास है। इसके बाद कह रहा फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 और प्लस सिल्वर धातु यानी कि Ag, ठीक है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है हमसे, कह रहा सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 प्लस कॉपर, ठीक है। कह रहा बताइए इनमें से कौन सा युग्म है जो प्रतिस्थापन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो क्या चीज है हमको सेकंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में, बट वो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे जल्दी इसको सॉल्व, ठीक है। होता क्या है कि कुछ जो सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे कि हम लोग अगर बना लेते हैं तो देखिए ऐसा कुछ बनता है इसमें, ये सब हम लोग लिख लेते हैं इस तरह का, ठीक है। ये देखिए ये जो श्रेणी होती है इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। आपको बहुत जल्दी याद करवा देंगे। तो होता क्या है कि जो नीचे वाली धातु होती है, अगर मान लीजिए अब इनमें से भैया कोई दो धातुओं का मिश्रण हमारे पास होगा, तो जो सिंगल वाली है, सिंगल वाली अगर रिएक्शन कर पाएगी तो उसको इस सारणी में ऊपर होना चाहिए, जिससे उसको रिएक्शन करवाना है उसको उसके विलयन से हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, अगर हम बात करें कॉपर और सोडियम, तो कॉपर यहाँ पर अकेला है, कॉपर आया है सोडियम को हटाने के लिए, तो अगर इसको हटाना है तो कॉपर का स्थान सोडियम से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए सोडियम ये रहा और कॉपर तो बहुत ही ज्यादा नीचे है ना, इसकी तुलना में देखिए कॉपर बहुत ज्यादा नीचे है, तो मतलब ये वाला युग्म तो रिएक्शन नहीं करवा पाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम अब कोशिश करेगा Mg को हटाने की, तो इसके हिसाब से एल्यूमिनियम का स्थान मैग्नीशियम से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो देखिए एल्यूमिनियम का स्थान मैग्नीशियम से नीचे है, यानी कि ये वाला युग्म भी रिएक्शन नहीं करवाएगा, ठीक है। फिर सिल्वर का स्थान होना चाहिए लोहे से ऊपर, सिल्वर अकेला है ना, ये प्रतिस्थापन करवाना है तो सिल्वर का स्थान लोहे से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए लोहा कहाँ पर है, ये रहा, और सिल्वर तो बहुत ही नीचे है, यानी कि ये युग्म भी रिएक्शन नहीं देगा। अब देखिए कह रहा है कॉपर और AgNO3, तो कॉपर का स्थान Ag से ऊपर होना चाहिए तो हो जाएगा रिएक्शन। तो कॉपर ये रहा और Ag ये रहा, कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर वाला ऑप्शन सही है हमारा, AgNO3 प्लस Cu, ये वाला हमारा क्या कहेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा सही, कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। क्या उसने बोला है, कह रहा है कॉपर सल्फेट विलयन में हमने लोहे का टुकड़ा डाल दिया तो जो है क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, प्लस कह रहा है कि यहाँ पर एक मिनट, कॉपर सल्फेट कह रहे हैं यहाँ पर, कॉपर और आयरन सल्फेट बोला उसने, ठीक है ना, ये बनता है। तो कह रहा बताइए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, देखिए यहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये कौन सी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हमारी, प्रतिस्थापन रिएक्शन है हमारी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात समझ आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। आठवां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 व HCl गैस बनती है, जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बन जाती है, ठीक है ना। यानी कि क्या बोला है, कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl को कह रहा हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर कह रहा है ये NH3 प्लस HCl में बदल गया, ठीक है। फिर कह रहा है इसको अगर वापस हम ठंडा करते हैं तो फिर से ये NH4Cl में बदल जाता है। कह रहा बताइए कौन सी अभिक्रिया, भैया दोनों तरफ चल रही है ना, तो ये कौन सी होगी, उत्क्रमणीय है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ऑप्शन में हमारे देखिए उत्क्रमणीय तो दिया नहीं है, प्रतिस्थापन, योगात्मक, ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन दिया गया है। तो हमने आपको बताया था परिभाषा में कि ऊष्मीय वियोजन जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है और ऊष्मीय अपघटन अनुत्क्रमणीय होती है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऊष्मीय वियोजन वाला ऑप्शन सही है हमारा, ऊष्मीय वियोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या लिखा हुआ है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है, उत्क्रमणीय कौन सी नहीं है। तो बताया था उत्क्रमणीय वे होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, डबल हेडेड एरो जिसमें लगा होगा वो उत्क्रमणीय होंगी, और जिसमें सिंगल हेडेड एरो होगा वो अनुत्क्रमणीय होगी। तो पूछ रहा कौन सी उत्क्रमणीय नहीं है, यानी कि उत्क्रमणीय नहीं है तो वो अनुत्क्रमणीय होगी। इसका मतलब जिसमें सिंगल हेडेड एरो होगा वो होगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि वही उत्क्रमणीय नहीं होगी। देखिए इसमें से चार ऑप्शन में किसमें सिंगल हेडेड एरो लगा हुआ है, सबसे लास्ट वाले में, ठीक है ना, किसमें लगा, सबसे लास्ट वाले में, जिसमें लिखा हुआ 2KClO3, इसको तोड़ा तो बन गया 2KCl प्लस 3O2, ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें कह रहा है भैया क्या लगा, सिंगल हेडेड एरो लगा, ये उत्क्रमणीय नहीं है अनुत्क्रमणीय है।
ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से कह रहा उभय अपघटन अभिक्रिया कौन सी। उभय अपघटन का मतलब ये होता है द्विविस्थापन। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो दो जगह से स्थान बदल रहे हैं। तो पहले वाले में तो देखिए PCl3 Cl2 मिलकर PCl5 बना रहा है, ये यहाँ पर योगात्मक अपक्रिया हो रही है, ठीक है ना, ये नहीं है द्विविस्थापन उभय अपघटन। सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जिंक जो है H2SO4 से सल्फेट हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी उभय अपघटन नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास NH4Cl NH3 प्लस HCl टूट रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ पर कौन सा है, ऊष्मीय अपघटन हो रहा है, यहाँ पर सिंगल हेडेड एरो लगा हुआ है, ये भी हमारी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। चौथा ऑप्शन देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4, यहाँ पर देखिए Cl और SO4 आपस में स्थान बदल रहे हैं, यहाँ पर आयनों की अदला बदली हो रही है, दो लोग स्थान बदल रहे हैं अपना, अतः यही क्या है, उभय अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी, BaCl2 प्लस Na2SO4 वाली। हमारी ऑप्शन कौन सा सही है, BaCl2 प्लस Na2SO4। इसमें कौन कौन स्थान बदल रहा है, यहाँ पर Ba के साथ में SO4 आ गया है और प्लस 2NaCl, ठीक है, ये कौन सी है, यही है हमारी उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्या लिखा हुआ है, क्या निम्न में से 11 नंबर ही हमारा, हाँ ठीक है, 11 नंबर में भी शायद ऐसे ही कुछ है, उभय अपघटन पूछ रहा है, नहीं है, कह रहा उभय अपघटन कौन सी नहीं है। पिछली वाले में पूछा गया तो कौन सी है, अभी कह रहा कौन सी नहीं है, तो इसमें से ऐसी छांटिए जिसमें से क्या हो रहा हो, दो लोग स्थान ना बदल रहे हो। तो पहला ऑप्शन देखिए NH4Cl प्लस NH3 प्लस HCl, मेरे ख्याल से आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही ऑप्शन होगा सही हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपघटन हो रहा है, यही द्विविस्थापन नहीं है, बाकी सब में चेक कर सकते हैं आप लोग, दो लोग स्थान बदल रहे हैं हर एक रिएक्शन में, BCD ऑप्शन पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला, जिसमें से क्या हो रहा है, यही रिएक्शन तो है हमारी NH4Cl, बस क्या है कि यहाँ पर अपघटन हो रहा है केवल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डबल हेडेड एरो नहीं लगा है, सिंगल हेडेड एरो लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी। तो कॉपर सल्फेट में अगर आप जिंक का टुकड़ा डालेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर लोहा था, अगर यहाँ पर हम जिंक ले लेते हैं तो फिर ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी तो प्रतिस्थापन हो रहा है, तो ये भी कौन सी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, नहीं कौन सा है, 12 हो गए हमारे पास, 13वां नंबर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अब यहाँ पर आपके पास में ऊष्मा तो दी नहीं गई है, अब यहाँ पर अंदाजे ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए PCl5 को तो हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा देना पड़ेगा, तभी टूटेगी ये PCl3 और किसमें, Cl2 में, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन जहां तक हमारा क्या होगा, सही होगा, जहां तक क्या यही सही है, ठीक है ना, क्योंकि यही एक रिएक्शन है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि PCl5 को तोड़ा जा रहा है PCl3 और Cl2 में, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर यही कौन सी होगी, यही हमारी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, बाकी सब में S+O2 H2+O2 C+O2 सब में ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना, ये सारी कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं। अगला देखिए लिखा हुआ, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको पीछे पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में, Fe2O3.XH2O होता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में संक्षारित नहीं होती है। नमी में संक्षारित नहीं होती है, संक्षारण किस पर नहीं होता है, देखिए लोहे पर भी होता है, जंग लग जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, कॉपर क्या होता है, हरा पड़ जाता है, इन सब पे तो संक्षारण होता है। ये बचा कौन सा इसमें, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बच रहा है, लास्ट ऑप्शन बचा हुआ हमारे पास सोना, ठीक है। गोल्ड पे कभी देखा है क्या आपने, संक्षारण हो गया हो, नहीं ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सोना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, उम्मीद करेंगे आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है ना, कई बार आपको बताया है, चैप्टर में अच्छे से याद करवाया है, CaCO3 होता है संगमरमर, इसी को हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, खड़िया कहते हैं, चौक कहते हैं, यही सब है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधी होने से बचाने के लिए हम कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, क्या होगा आंसर, नाइट्रोजन और हीलियम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन जो है उसमें कौन सा होगा, नाइट्रोजन वाला सही है, ठीक है। उम्मीद करेंगे क्लियर हो गए होंगे आपको सारे वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन और आगे होंगे, 18, 19, 20 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा है, कह रहा है कि चूने के
पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ क्या है? चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर CaCO3 को ही कहते हैं। कह रहा है इसका ऊष्मीय अपघटन कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो बताइए प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या है? देखिए CaCO3 को तोड़ेंगे आप तो यहाँ पर निकलेगा CaO प्लस CO2, ये CO3 CO2 बदल गया, इसका एक बचा हुआ वो Ca से जुड़ गया, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना क्या है यहाँ पर? चूना वाला ऑप्शन हमारा सही है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है। पहला लिखा हुआ है बर्फ गलने पर जल बनना। देखिए भौतिक अवस्था बदल देगी तो ये तो भौतिक परिवर्तन ही होगा ना, तो ये है यहाँ पर। पूछ रहा कौन सा नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखिए, लिखा है जल में चीनी का विलय होना। हम लोग क्या कर रहे हैं, जल में चीनी को घोल रहे हैं। देखिए घोल रहे हैं, कोई नया पदार्थ यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ये भी क्या भौतिक परिवर्तन ही है। सेकंड लिखा हुआ बल्ब का जलना, बल्ब जलने पर प्रकाश देगा, ठीक है ना, हैलोजन नहीं बन जाएगा कि जलने के बाद वहां पर कुछ नई चीज बन गई हो, ठीक है ना, नया चीज नहीं बन रहा, बस प्रकाश दे रहा है, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन ही है। फिर लिखा हुआ बीज का उगना, हाँ यहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन है हमारा। कैसे? बीज क्या हो रहा, उग रहा है, बड़ा हो रहा है। अभी यहाँ पर जब पेड़ पौधा ये बन जाएगा तो यहाँ पर नया पदार्थ बना है, अब वापस से ये पौधा फिर से बीज नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, बीज का उगना, ठीक है। ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण कौन सा है? मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर पता होगा, आपको हम कई बार बता चुके हैं। AgCl को हम लोग गहरे भूरे रंग की बोतलों में रखते हैं क्योंकि वो सनलाइट से क्या होता है, अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन बना देता है, ठीक है, सिल्वर में अपचयित हो जाता है। उम्मीद करेंगे आपको 20 बहुविकल्पी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से लीजिए, मैं हट जाता हूं और क्वेश्चनों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो बीच बीच में आप उसको वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे सारे के सारे मल्टीपल्स आपको समझ में आए होंगे, आज क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए अपने भाई बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ में, और इसी तरह हमारे साथ देते रहिए। आज से हमारा चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में सीधे। हम आपसे कई बार बोल चुके हैं, अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में हमसे छूट गया हो, कोई आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए, तो अगर हो सकता है शायद हम लोग, हमारे यहाँ पर 19वीं वीडियो थी ये, अगर हो सकेगा हमसे तो एक और वीडियो हम ले आएंगे 20वीं, जिसमें से हम लोग आपको कुछ हमारे गिने चुने हुए क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम डाउट क्लासेस में उसको लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसी धमाकेदार क्लासों के लिए नेक्स्ट वीडियो में।